गोल मटोल। और ज्यों ज्यों बड़े होते गए त्यों त्यों इच्छाएं बढ़ने लगी। ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इच्छा पूरी हो गई तो खुश, और नहीं पूरी भई तो टेंशन में। कैसे होगा ये? ज्यादा चिंता होती है तो बाल ही उड़ जाते हैं सिर के। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल उड़ने चालू हो गए। कामना की अपूर्ति में ही कष्ट होता है। ये मेरी इच्छा कैसे पूरी हो, नहीं पूरी हो गई तो परेशान। इसलिए पुरुषों के बाल प्राय उड़ जाते हैं और देवियों के बाल नहीं उड़ते। इसलिए उनको बेगम कहते हैं। बेगम, उनको कोई गम नहीं, कोई गम नहीं होता, इसलिए बेगम। न कोई कष्ट हुआ तो रो लिए, न कुछ मिल गया तो खुश हो गई। साड़ी मांगी नहीं मिली तो रो लिया, या कोप भवन में चली गई, दे दी तो खुश हो गई। तो ज्यादा वो डिप्रेशन में नहीं रहती। पुरुष को कोई परेशानी हो तो ना तो बेचारा रो पाता है, ना कह पाता है, वो डिप्रेशन में ही पड़ा रहता है, इसलिए बाल ही उड़ जाते हैं सब। देवियों को ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता, न कष्ट हुआ तुरंत रोती है, भावुक तुरंत हो जाती है। इन देवियों को ना तो रोते देर लगती है, ना हंसते देर लगती है। रोते रोते हंस लेते। एक बार कोई मर गया तो देवियां तो वो जहां घर से बातें करती करती आएंगी, और जिसके यहां जा रही हैं गमी में, बस दरवाजे पर पहुंचे नहीं कि चिल्लाना चालू। महाराज न जाने कहां से एकदम इनके भूख उठती है, और जो बैठी हैं भीतर बातें कर रही होंगी आपस में, जहां किसी के आने की रोने की आवाज सुनी तो वो भी चालू हो जाती है तुरंत। उनको बहुत जल्दी रोना आ जाता है और बिल्कुल ओरिजिनलिटी दिखती है। एक बार एक देवी बेचारी रो करके चली गई बैठ उठ के। अब अचानक चप्पल पहनना भूल गई, वहीं छूट गई घर पे। तो थोड़ी देर बाद जब उसे याद आई आधी दूर पे, तो लौट करके वो चप्पल लेने आई। जैसी चप्पल लेने आई तो उन्हें शायद कोई आ गई है, तो फिर रोना चालू कर दिया घर वालों ने, घर की देवियों ने। उसने कहा बहन मैं तो रो चुकी, मैं तो चप्पल पहनवे आई हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू है। तो तुरंत ही झट्टे ही आंसू निकल जाते हैं। इसलिए इनको कोई गम ज्यादा भीतर तक नहीं जाता, भीतर गम नहीं रहता, इसलिए बाल भी बुढ़ापे तक बने रहते हैं। देवियों के बाल प्राय नहीं उड़ते, देवताओं के उड़ जाते हैं, क्योंकि ये गम भीतर भर करके रखते हैं। उसको ना तो कहते हैं, ना उसे शांत कर पाते हैं, भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। इसलिए चित्त में यदि अशांति रहेगी तो आप परेशान रहेंगे, और चित्त में कोई कामना वासना ना रहे तो चित्त शांत रहेगा और आप भी जीवन में मस्त रहेंगे। महात्मा लोग मस्त क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं रह जाती। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसाह। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सहंसाह से कम नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, फक्कड़ होने पर भी बड़े बड़े सम्राटों का सिर झुकता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में अब कोई इच्छा नहीं रह गई। भिखारी में और भिक्षुक में बस यही अंतर है। एक दरिद्र अकिंचन भिखारी होता है जो भीख मांग करके पेट भरता है, और एक महात्मा है उसके पास भी कुछ नहीं होता, वो भी भिक्षा मांग लेता है। और महात्मा में और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर है भाई? भिखारी के पास कुछ भी नहीं, महात्मा के पास भी कुछ नहीं, पर भिखारी और महात्मा क्या एक ही चीज है? बोले नहीं, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। भिखारी महात्मा में अंतर क्या है? भिखारी वह है जो चाहता बहुत कुछ है, मांगता फिर रहा है, परंतु मांग पूरी नहीं हो रही। इच्छाएं बहुत हैं पर पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो भिखारी है।
और महात्मा वह है जिसके पास कुछ नहीं है पर चाहता भी कुछ नहीं। वो चाहता भी नहीं है और होता भी नहीं है उसके पास कुछ, इसलिए वो महात्मा है। और जिसके पास है तो कुछ नहीं और चाहता बहुत कुछ है तो वो भिखारी है। यह अंतर है बहुत बड़ा। महात्माओं को कोई जबरदस्ती भी देना चाहे तो भी वो न मांगे और न चाहे न लेवे। वे वीतराग जो संत होते हैं ऐसे त्यागी महापुरुषों के चरणों में बड़े बड़े सम्राट अपना सिर झुकाते हैं। त्याग से ही संतों की पूजा होती है। सुख संपदा संपत्ति जिसके पीछे हम पागलों की तरह दौड़ते हैं, संत उन्हें लात मार देते हैं। इसलिए त्याग के बल पर समाज उनकी पूजा करता है, उनका आदर करता है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु विमुंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वा कल्पते। जीव के हृदय से सारी इच्छा कामना वासना निकल जाए तो उसी क्षण जीव साक्षात भगवत्वाय कल्पते, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। भगवान बोले, बेटा हम समझ गए कि तुम कुछ नहीं मांगोगे, पर क्या करें, हम भी दिए बिना नहीं रहेंगे। अब चलो अपने पिता के सिंहासन पर बैठो, एक मनमंत्र तक राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और जबरदस्ती प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके प्रभु ने उनका अभिषेक कर दिया। पर पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आई। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब पद दिया है तो एक वरदान और दे दो। अच्छा बेटा, तो मांगो क्या चाहिए बोलो। बोले, बस यही चाहता हूं कि मेरे बुरे भले जैसे भी सही जो पिताजी थे, जो कल तक इस पद पर बैठ के राज्य कर रहे थे, आज उनका शरीर वो पड़ा है सामने, जीवन भर आपको गाली देते रहे। इसलिए आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरे पिता का पतन नहीं होना चाहिए, उनका उद्धार हो जाए। बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान प्रहलाद को हृदय से लगा के बोले, पुत्र, जिस पिता ने जीवन भर तुम्हारे साथ अत्याचार किया, फिर भी तुम्हारे मन में उनके प्रति किंचित भी कोई कुभाव नहीं आया, उनके उद्धार की तुम्हें चिंता हो रही है। पर बेटा, मेरा नाम लेके जो मरता है वो तर जाता है। तेरे पिता ने तो मेरी गोद में ही प्राण त्यागे हैं, उसके उद्धार में क्या संशय है। और सुन प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मैया बाप की तो बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तभी पिता पुत्र पितृभी सहते नघ यद साधुष्य गृहे जातो भवानमयी कुल पावन भवानमयी कुल पावन। हे अनघ, हे निष्पाप प्रहलाद, त्रिसप्तभी, त्रिसप्तभी माने 7 तीय 21, 7 7 7, त्रिसप्त 3 बार सप्तक। मतलब क्या हुआ? 7 पीढ़ी ऊपर की, पिता पितामह प्रपितामह आदि आदि, और 7 पीढ़ी आगे नीचे की, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, नानी परनानी आदि। तो 7 7 7, 7 ऊपर की, 7 नीचे की और 7 माता जी के पक्ष की। ऐसे एक भक्त 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसलिए प्रहलाद, तू अपने पिता के उद्धार की चिंता छोड़ और जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। ये सुनकर के प्रहलाद जी अपने पिता का संस्कार करने के लिए चले। अवसर पा करके ब्रह्मा जी प्रकट भये, प्रभु को प्रणाम करके बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो दुष्ट दैत्य को मार दिया।
इस आतताई ने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। लोक संताप को सुरह, सारे संसार को सताया इस दुष्ट ने। आपने इस असुर को मार के आज आतंक का अंत कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही मूड खराब हो गया। ब्रह्मा जी को भटकार दिया। ब्रह्मा जी खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो। मयमंबरो सुराणाम ते प्रदय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। इन दुष्ट दैत्यों को वरदान दे के शक्तिशाली बनाने का मतलब है सर्पों को अमृत पिलाना। जो देश अपने देश में आतंकवादी पोसता है, पालता है, वे आतंकवादी पहले उसी देश को स्वाहा करते हैं, बर्बाद करते हैं, तब दूसरे देश की हानि कर पाएंगे। ये भस्मासुर की तरह जिससे बल मिलता है उसी को सताने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने तो कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंखें खाएं तो राम दुहाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो हमसे पूछा कि भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, उनसे दुश्मनी क्यों मानते हैं, तो भगवान किसी को दुश्मन नहीं मानते। भगवान का तो नियम है, तुम मेरे से जो नाता बनाओगे वही नाता निभाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने दुश्मनी मानी तो भगवान दुश्मन बन गए, और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान को स्वामी माना तो भगवान उसके स्वामी रक्षक बन करके, और वो प्रेम उस पर बरसाए जो आज तक किसी देवता को नहीं मिल सका। इसलिए भगवान का तो नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से बतलाया। 4 वर्ण होते हैं मुख्य रूप से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसे ही 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था विस्तार से समझाई। अब मनमंत्रों की कथा प्रारंभ करते हैं 8वें स्कंध में। मनमंत्र किसको कहते हैं? एक मनु के राज्य काल को मनमंत्र काल कहते हैं। तो एक मनु का राज्य कितना होता है? राज्यकाल। देखिए, नया साल जब आवे तो पंचांग सुनना चाहिए। पंचांग में बहुत विस्तार से सारी बातें बताई जाती हैं। कौन सा मनमंत्र चल रहा है, कौन सा कलयुग चल रहा है, कलयुग की कितनी उम्र बीत गई, कितनी बाकी है, ये सब पंचांग में लिखा रहता है। तो नव वर्ष जब आवे तो पंचांग सुन करके वो सब जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ये नियम है। पर आज तो विडंबना ये होती जा रही है कि हम लोग अपना नया साल ही भूलते जा रहे हैं। आजकल किसी से जब नव वर्ष की बात करो तो तुरंत कहेंगे अरे नया साल तो निकल गया। कौन सा? बोले 1 जनवरी। 1 जनवरी को ही लोग नया साल मानते हैं बस। अरे ये 1 जनवरी हम लोगों का नया साल नहीं है, ये तो ईसाइयों का है। ईसवी सन इसको कहते हैं। हम लोगों का नया साल अभी नहीं हुआ, होने वाला है, आने वाला है। हम लोगों का नया साल कब आएगा? ये फाल्गुन चल रहा है, उसके बाद अब चैत्र आएगा, और चैत्र का जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चैत की नवदुर्गा, गुड़ी पड़वा, तब से हमारा नया साल प्रारंभ हो जाएगा, विक्रम संवत। अच्छा एक बात बताओ, जब नया साल आवे तो कुछ नयापन दिखना चाहिए कि नहीं? हम पूछना चाहते हैं जो जनवरी को नया साल मानते हैं कि दिसंबर में और जनवरी में क्या अंतर था? अरे नवंबर दिसंबर में जो हालत थी वही जनवरी और फरवरी में रहती है। कुछ भी नयापन नजर नहीं आता, सब वही पुराना जैसा का तैसा। पर हमारा नया साल आएगा तो कितनी नवीनता होगी हम आपको गिनाते हैं। सबसे पहले जब हमारा नया साल चैत्र का महीना आएगा, चैत्र शुक्ल, तो मौसम पूरा बदल जाएगा, मौसम नया हो जाएगा।
अभी थोड़ी सर्दी जा रही है धीरे धीरे, बसंती छा रही है, सर्दी जा रही है, और नया साल में बिल्कुल नया मौसम हो जाएगा। मौसम बदल गया, सर्दी गई, गर्मी आ गई, मौसम नया हो गया। और सुनिए, ये जो प्रकृति है, आप ध्यान से देखना, इनके पतझड़ होना चालू हो जाएगा। पुराने पत्ते सब झड़ जाएंगे और नया साल आते ही हम लोगों के नव वर्ष में नए नए पल्लव, नए नए पत्ते वृक्षों में आने लग जाएंगे। तो सारी प्रकृति हम लोगों का नया साल नए पत्ते धारण करके मनाती है। तो प्रकृति तो हमारा नया साल मना रही है और हम लोग अपना नया साल भूलते जा रहे हैं। मौसम नया हो गया, वृक्षों के पत्ते नए हो गए और किसानों के घर में नई फसल आना चालू हो जाती है। चैत में, चैत कटता है ना, तो नई फसल किसानों के घर आने लगती है। तो किसान नई फसल के साथ नव वर्ष का स्वागत करता है, प्रकृति नए पत्तों के साथ नव वर्ष का स्वागत करती है। मौसम नया हो जाता है, नव वर्ष का माहौल नया कर देता है। और सुनिए, विद्यार्थियों की परीक्षा भी मार्च में होती है। मार्च तक परीक्षा निपटी और अप्रैल से उनका नया साल चालू हो गया। तो विद्यार्थी पुराना वर्ष छोड़ के नए साल में प्रवेश करते हैं, नई कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। तो विद्यार्थियों का नया साल चालू हो गया। सरकार का भी लेखा जोखा 31 मार्च को पूरा होकर के 1 अप्रैल से नया वर्ष सरकार